तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 10 का आपका गणित विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आज आपको बता दूं कि आज होने वाला पूरा का पूरा आपका एकदम असली वाला पेपर आ चुका है। अगर प्यारे बच्चों आप भी अपने इस पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो इस पेपर को पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो आप सबके लिए मैं आज का एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। और देखो प्यारे बच्चों, जिस समय इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ ना, सुबह के प्यारे बच्चों देखो 7 बज चुके हैं। सुबह के 7 बजे प्यारे बच्चों देखो हमारे पास में एकदम आपका असली वाला पेपर आ चुका है। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लेते हो ना, तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि देखो हमें पता है कि आपके पेपर में परीक्षाओं में कौन कौन से क्वेश्चन फंसे हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको मैंने विज्ञान विषय का पेपर का प्रॉमिस किया था, और वैसा का वैसे पेपर प्यारे बच्चों आपको मैंने विज्ञान विषय का बताया था, उसी प्रकार से प्यारे बच्चों अब आपका गणित विषय का पेपर भी आप लोग देख कर जाओ, क्योंकि देखो गणित विषय का पेपर भी मैं आपको वैसा का वैसे ही बताने वाला हूं, जैसा कि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था। तो आप लोग प्यारे बच्चों इस पूरे के पूरे पेपर को देख लो। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, 100% 100% ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ पर सर्वप्रथम आपको सही विकल्प देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, संख्या 5 और 10 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ होगा। देखो पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 5 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, सी नंबर का प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, और इसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर प्यारे बच्चों देख सकते हो। चौथे नंबर का क्वेश्चन जो लिखा है ना, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़कर जाइएगा। चौथे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा कौन सा, आप लोग इसको अच्छे प्रकार से देख लेते। देखो सॉरी, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखो, तीसरे का राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा। ठीक है, कोई हल नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, ये होगी। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं क्या दे रखा है, एपी 1 -1 -3 -5 का सारांतर है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका पूछा है, चौथे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आप लोग इसको अच्छे प्रकार से देख लेना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा -2। ठीक है, और उसके बाद में देखो 5वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, 5वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, जो कि ए नंबर पे लिखा है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो, जैसा कि आपको मैंने बताया। और जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 जो पूछा है ना, आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। छठे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको देखो ए नंबर का आ जाएगा। और छठे के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आप लोग इनको पढ़ के जाना। प्रश्न नंबर 6 के बाद में देखो यहाँ पर आपका जो प्रश्न नंबर 2 पूछा जाएगा, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है 3√2 एक संख्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 3√2 एक कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। और दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, इसमें आपको क्या लिखकर आना होगा, समीकरण कहते हैं। तो देखो बच्चों इसको कहते हैं द्विघात समीकरण। देखो यहाँ से आपको क्या लिखकर आना होगा, द्विघात समीकरण यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा है, किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है तो विविधीकर का मान होगा। तो देखो बच्चों विविधीकर का मान क्या होगा, यहाँ से आपको लिख देना शून्य होगा। क्या लिखोगे, शून्य। और अब अगला क्वेश्चन चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको लिखना है होगा a+9d। क्या लिखोगे यहाँ पर, a+9d इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, वे सभी आकृतियां जिनकी आकार समान होते हैं। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका पूछा है, इसे समरूप आकृतियां कहते हैं। क्या लिखोगे यहाँ पर, समरूप प्यारे बच्चों आपको लिखकर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, बिंदु 0,4 अक्ष पर स्थित है। देखो पर जो बिंदु 0,4 जो ना कौन से अक्ष पर स्थित है, तो देखो यहाँ से आपको लिखकर आना होगा वाई अक्ष पर स्थित है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब इसके बाद में हम यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपके पेपर में सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि दे रखा है, देख सकते हो पर जो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका सत्य होगा। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। गोले का संपूर्ण पृष्ठ πr2 होता है, जहाँ r गोले की त्रिज्या है।
देख सकते हो बच्चों ये क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा। और किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन जो दे रखा है ना, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। यदि किसी घटना की प्रायिकता पी है तो देखो 5वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपका सत्य होगा। 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। आप इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं सेक स्क्वायर थीटा -1, तो देखो इसकी जोड़ के अलावा प्यारे बच्चों आपको कर लेना टेन स्क्वायर थीटा से कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है। ठीक है, कोस थीटा की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो आपकी मिल जाएगी ए नंबर से, आप लोग इससे मिलान कर लो। और अब अगला क्वेश्चन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो बच्चों इसकी जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी मिल जाएगी ई नंबर से। और उसके बाद में देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखो वृत्त की परिधि, 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है, इसकी जोड़ी आपकी मिल जाएगी 2πr से। ठीक है, और मूल बिंदु के निर्देशांक प्यारे बच्चों देखो क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, जो कि देखो कहाँ पर लिखे हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक देख सकते हो बी नंबर पे ये लिखे हैं। ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन समझ लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर इस प्रकार से पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना है नहीं। क्या लिखोगे? नहीं। और अब अगला क्वेश्चन जो पूछा है, 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? देखो बच्चों इस ऐसी स्थिति में आपका राइट आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द्विघात समीकरण के विविधीकरण का सूत्र लिखिए। तो देखो पहले जो द्विघात समीकरण के विविधीकरण का सूत्र क्या होगा, d बराबर और उसके बाद में बी स्क्वायर -4ac इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा। वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? तो देखो पहले जो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। शंकु के आयतन का सूत्र प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा। तो देखो शंकु के आयतन का सूत्र होता है v बराबर 1/3, और उसके बाद में यहाँ पर आप लोग लिख लोगे πr/2h, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन 3 3 और समांतर माध्य का क्या होगा? तो देखो बच्चों इसका समांतर माध्य कितना होगा? देखो बच्चों यहाँ से आपको सभी को जोड़ना है और उसमें कितनी संख्या 1 2 3 4 5 से भाग दे देना है। देखो सभी को अगर हम जोड़े 3 3 6 6 4 10 और 10 20 हो जाएंगे, और इसमें अगर 5 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 5 चौक 20। ठीक है ना, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका 4 आएगा। ठीक है, और उसके बाद में जो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे हैं, चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको इन क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ में आ सके। 6ठे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा हल कर लेना। और 6ठे के बाद में देखो इसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा हल कर लेना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से बता चुका हूँ। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिएगा अब अगला क्वेश्चन ये लिखा 7वें नंबर का। तो देखो 7वें का आंसर आपको इस प्रकार से देखकर लिख देना है, ये लिखा 7वें क्वेश्चन का उत्तर। 7वें के बाद में जो अगला क्वेश्चन पूछा है इसके अतवाला उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो पूछा है इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और अब अगला क्वेश्चन इसके बाद में अपन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 जो कि दे रखा है एक द्विघात बहुपद। देख सकते हो प्यारे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ऐसे आप लोग देख लीजिएगा इसको। और उसके बाद में जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 9 पूछा 4u² + 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना अच्छी प्रकार से। और उसके बाद में जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 लिखा 3 बल्लों तथा 6 गेंदों की कीमत। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 3 बल्लों तथा 6 गेंदों की कीमत इस प्रकार से आप लोग देख कर लिख देना। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको मैं इस क्वेश्चन के उत्तर भी बता चुका हूँ। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। तो देखिएगा आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप लोग इनको भी देख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से समझ लें, जैसा कि आपको मैंने बताया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक कि इन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देखकर जाना, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ।
प्रश्न नंबर 11 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, तो आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को देखकर लिख दीजिएगा। ये भी मैंने आपको बता दिया। 11 के बाद में जो अगला क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ। 11 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। देखो प्यारे बच्चों 12वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर आपने जैसे समझाए ना मैंने आपको, इस प्रकार से अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 13 जो पूछा गया है, 13वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से बता चुका हूँ। ये आपके 13वें क्वेश्चन का उत्तर लिखा है और 13वें के अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लीजिएगा। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 जो कि पूछा गया है, तो देखो 14वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा उत्तर सहित यहाँ तक का बता चुका हूँ और उसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से बता चुका हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, एक भी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को आपको मैं बताता हूँ। तो देखिएगा अब आगे आपके पेपर में 15वां क्वेश्चन पूछा गया है। 15 के बाद में देखो 16वां, 17वां, 18वां इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये तो देख सकते हैं, पर जो प्रश्न नंबर 15वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। ये मैंने बता दिया आपको। 15 के बाद में जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर को देख ले आप लोग और इसके अथवा क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो 16वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। 16 के बाद में देखो अगले क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ते हैं। तो देखो ये भी मैं आपको उत्तर बता चुका हूँ और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 के उत्तर को ये बता चुका हूँ मैं आपको। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके पेपर में, परीक्षाओं में, उन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। और 18वां क्वेश्चन जो पूछा, धरती पर एक मीनार, देखो धरती पर एक मीनार वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये भी प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया अच्छे से। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा था आपसे, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो देखो बच्चों आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। और उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे प्रकार से याद करके जाना। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन लिखे हैं, तो देखो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर यहाँ से देख कर जाना। 20 के बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, अथवा के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी देख ले आप लोग। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से समझ के जाना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों 21वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, तो आप लोग यहाँ से 21वें क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। 21 के बाद में देखो 22वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख ले पूरा का पूरा और इसको भी हल कर लेना। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैं ए टू जेड पूरा का पूरा बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। 22 के बाद में देखो इसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये भी मैंने आपको बता दिया टोटली। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये भी प्यारे बच्चों आपको मैं टोटली बता चुका हूँ। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन आपको पेपर में, परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरा का पूरा पेपर बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।